हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 17 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो बड़े ध्यान से इस चैप्टर को समझिए, अपने कॉपी पेन लेके रखिए। चैप्टर को बहुत जल्दी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो पढ़ने वाले हो आप। तो टोटल 6 टॉपिक्स हैं जो आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। सबसे पहले है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जो इसी वीडियो में आप पढ़ोगे। इसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, उसके बाद है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, फिर रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन और उसके बाद डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये 5 टॉपिक्स हैं, ये आप अगली वीडियोज़ में 1 बाय 1 पढ़ोगे। सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो बहुत जल्दी स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझते हैं कि ब्रीदिंग क्या होती है। ब्रीदिंग का मतलब है सांस का आना और सांस का जाना। यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन एंटर करती है और जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। इन गैसेस के एक्सचेंज को ही हम ब्रीदिंग बोलते हैं। जब तक सांस चल रही है तब तक लाइफ है, और जब तक सांस लेते रहेंगे तब तक जिंदा है। इसलिए ब्रीथिंग जो है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एक प्रोसेस है हमारी बॉडी के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में सबसे पहले आप पढ़ोगे एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन लोअर एनिमल्स। छोटे एनिमल्स जो है जैसे कि सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म जो है, या फिर स्पंजेस हैं, कोलेंट्रेट्स हैं या फ्लैटवर्म्स हैं, तो ये अपनी गैसेस को कैसे एक्सचेंज करते हैं। इनकी जो गैसेस एक्सचेंज होती है वो बॉडी सरफेस के थ्रू होती है। और बॉडी सरफेस में पे क्या होता है कि ऑक्सीजन एंटर करती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी सरफेस के थ्रू बाहर निकल जाती है। प्रोसेस कौन सा है? डिफ्यूजन प्रोसेस। तो डिफ्यूजन प्रोसेस में होता क्या है कि हायर प्रेशर से या हायर कॉन्सेंट्रेशन से किसी चीज़ का लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चलना। मान लीजिए कि बॉडी सरफेस के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम है और बाहर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन जो है वो बॉडी सरफेस के अंदर एंटर करेगी, बॉडी के अंदर एंटर करेगी। किसके थ्रू? सरफेस के थ्रू। तो जब अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, बाहर कम होगा, तो अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलेगी। कुछ इस तरीके से इनमें रेस्पिरेशन होता है, इनमें ब्रीदिंग होता है। तो अगला जो टॉपिक है वो है अर्थवॉर्म पे। तो अर्थवॉर्म में गैसेस को कैसे एक्सचेंज किया जाता है। जो इनकी स्किन होती है अर्थवॉर्म की, ये बड़ी ही कह लिए चिपचिपी होती है या बहुत गीली होती है। तो एक्चुअली इसको क्यूटिकल बोलते हैं। तो क्यूटिकल के थ्रू ही ऑक्सीजन जो है वो इनके अंदर एंटर करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। यानी कि सांस जो लेते हैं ये स्किन के थ्रू लेते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो है इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स में सांस कैसे लेते हैं। इंसेक्ट्स में एक लॉन्ग ट्यूब ये दिखाई दे रही होगी आपको, ये इसको ट्रकिया बोलते हैं। ट्रकिया में क्या होता है कि ट्रकिया के अंदर छोटी छोटी और ट्यूब्यूल्स होते हैं, जो ट्यूब्यूल्स बॉडी सरफेस तक जाते हैं। और इन बॉडी सरफेस पे जो पोर्स होते हैं इनको स्पाइरिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाइरिकल्स। तो स्पाइरिकल्स जो है वो गैसेस को एक्सचेंज करती है। तो क्या होता है, ऑक्सीजन एंटर करती है और इसी स्पाइरिकल्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलती है। बट जो ट्रकिया होता है, ट्रकिया के थ्रू ही बॉडी से जो गैसेस है वो एक्सचेंज होती है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है वो ट्रकिया में होता है। तो ये वाली जो ट्यूब है इसको हम ट्रकिया बोलते हैं। तो इंसेक्ट्स में जो रेस्पिरेशन पाई जाती है उसको ट्रकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो इंसेक्ट्स जो हैं वो किसके थ्रू सांस लेते हैं? ट्रकिया के थ्रू। आगे अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है एक्वेटिक एनिमल्स। पानी में पाए जाने वाले एनिमल्स जो है वो कैसे सांस लेते हैं। देखिए, जो कभी आपने देखा होगा कि फिश जो है वो माउथ के थ्रू वाटर अंदर लेकर जाती है। तो और उसके जो आँख होती है उसके पास में एक छोटा सा कट होता है, उसके थ्रू ये अपना वाटर बाहर निकाल देती है। वाटर गया, वाटर बाहर निकला, बट एक चीज़ जो है वो उसका डिफरेंस है कि जो वाटर एंटर हुआ उसमें ऑक्सीजन थी और जो वाटर बाहर निकला उसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी। तो गैसेस कहाँ एक्सचेंज हुई? ये आपको जो चीज़ दिखाई दे रही है छोटे छोटे बुक के पेजेस जैसे, इसको हम गिल्स बोलते हैं। तो गिल्स को हम बुक लंग्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये पेजेस जैसा दिखता है। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से गिल्स में चली जाती है, जिसके थ्रू ये उसके बाद वाटर से बाहर निकलती है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गिल्स में एक्सचेंज होते हैं। बट एक चीज़ आपको बता दूं कि ये वाटर के थ्रू ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सचेंज होती है। ऑक्सीजन एंटर करेगी वाटर के थ्रू और बाहर निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के थ्रू। अब अगला जो टॉपिक है वो है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो हैं ज़मीन पे पाए जाने वाले एनिमल्स हैं, ये किसके थ्रू सांस लेते हैं? ये लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं।
तो इनके पास लंग्स होते हैं और लंग्स की काउंटिंग होती है टोटल 2। तो 2 लंग्स होते हैं जिनके थ्रू ये गैसेस एक्सचेंज होती हैं। तो नोस्ट्रल्स के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो एंटर करती है और नोस्ट्रल्स के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। बट ब्लड से जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं वो कहाँ पे होती है, वो लंग्स में होती है। इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। तो अगला है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़े तो सबसे पहले नोस्ट्रल में गैस जो है वो एंटर हुई। तो जो पिछला चैप्टर था न्यूट्रिशन, उसमें भी आपने पढ़ा कि एक चीज़ कॉमन होती है फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों में कॉमन होती है क्योंकि उसमें चलते हैं। तो एक जो विंड पाइप है जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ पे एक छोटा सा ये पॉइंट होता है जिसको हम जी फ्लैप होता है, हम इसको एपिग्लोटिस बोलते हैं। एपिग्लोटिस का काम है, एक ढक्कन का काम है। तो एपिग्लोटिस क्या करता है, जो खाना हम खाते हैं वो फूड पाइप में जाए, वो विंड पाइप में गलती से ना चला जाए। तो इसलिए विंड पाइप के ऊपर तब तक ढक्कन लगा रहता है जब तक खाना जो है वो अंदर ना चला जाए। तो उसके बाद अगला जो ये पार्ट दिखाई दे रहा है इसको हम लैरिंग्स बोलते हैं। लैरिंग्स यानी वॉइस बॉक्स। जो मैं अभी आप बोल रहा हूँ वो आवाज़ जो है वो कहाँ से निकल रही है, वो लैरिंग्स के थ्रू निकल रही है। उसके बाद आप ये लॉन्ग ट्यूब देख रहे हो, इसको हम ट्रकिया बोलते हैं। ट्रकिया क्या है, एक ट्यूब होती है जो लंग्स तक जाती है लैरिंग्स से। बट इसमें आप छोटे छोटे आप ये जो रिंग्स हैं वो आप देख सकते हो। रिंग्स जो हैं वो कार्टिलेजेस के बने होते हैं। तो ये क्यों बने होते हैं, ट्रकिया जो है बड़ी सॉफ्ट पाइप है, अगर इसमें जो गैसेस है वो एक्सचेंज होगी तो ये कोलैप्स हो जाएगा। अगर बंद हो गया तो सांस लेने में दिक्कत होगी। तो इसलिए इसके अंदर रिंग्स होती हैं कार्टिलेजेस के, ताकि ये कोलैप्स ना हो, ताकि ये बंद ना हो। उसके बाद अगला जो है वो आप देखोगे कि ट्रकिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक चला गया लेफ्ट लंग में और एक चला गया राइट लंग में। तो 2 लंग्स में चला गया, इसको हम बोलते हैं ब्रोंकस। तो ब्रोंकस जो है वो आगे फर्दर डिवाइडेड है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में। ये देखिए अगर प्राइमरी ब्रोंकियल्स है आगे फिर 2 फर्दर डिवाइड हो गए। तो ये सेकेंडरी ब्रोंकियल्स, सेकेंडरी ब्रोंकियल्स आगे फिर फर्दर डिवाइडेड है टर्शरी ब्रोंकियल्स में। टर्शरी ब्रोंकियल्स के आगे एक छोटा सा सैक लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसको हम एल्वियोली बोलते हैं। एल्वियोली का काम होता है ब्लड से लंग्स तक और लंग्स से ब्लड तक गैसेस को एक्सचेंज करवाना। एल्वियोली के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिनके थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती है। तो एल्वियोली जो है वो एक्चुअल स्ट्रक्चर है जहाँ से जो गैसेस है वो एक्सचेंज होती है। तो पूरे लंग्स जो है वो किसके बने हैं, ब्रोंकियल्स और एल्वियोली के और कुछ मसल्स के। तो उसके बाद आगे बढ़ते, ये जो आपको पिंक कलर की शेप दिख रही है, 2 ये लंग्स हैं और इनके बीच में जो ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है ये हार्ट है। तो इसके पास ये जो आपको चीज़ दिखाई दे रही है ये है रिब्स, यानी कि हमारी पसलियाँ। अगली जो हड्डी होती है वो है स्टर्नम और पीछे होती है बैकबोन यानी कि वर्टिब्रल कॉलम। इनके बीच में एक पिंजरे जैसी जो स्ट्रक्चर होती है हम उसको रिब्स बोलते हैं। तो रिब्स क्या करती है, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। अब आप देखोगे कि रिब्स के अंदर एक और डबल लेयर स्ट्रक्चर है। डबल लेयर जो है वो ये प्लूरल मेम्ब्रेन है। प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर आपको ये येलो कलर का जो फ्लूइड दिखाई दे रहा है इसको प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। इसको बोलते हैं प्लूरा। प्लूरा एक फ्लूइड होता है जो कि लंग्स को फ्रिक्शन लेस काम करने में मदद करता है। बड़ा ये लुब्रिकेटिंग होता है, बड़ा सॉफ्ट होता है, जिसकी वजह से लंग्स बड़ी स्मूथली अपना काम कर लेते हैं। उसके बाद आपको ये नीचे स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है ये इसको बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम जो है वो एक पर्दे जैसी स्ट्रक्चर होती है जो थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करती है। तो इसका काम क्या है, जब हम सांस लेते हैं तो ये जो डायफ्राम है ये इसकी शेप जो है वो कुछ ऐसी हो जाती है, फ्लैट हो जाती है। तो जिसकी वजह से अंदर काफ़ी सारा वैक्यूम क्रिएट होता है, काफ़ी सारी स्पेस क्रिएट होती है, जिसके अंदर वजह से बहुत सारी ऑक्सीजन जो है वो एंटर करती है। उसके बाद जब हमने सांस बाहर छोड़नी होती है तो ये जो डायफ्राम है वो वापस अपनी शेप ले लेता है, जिसकी वजह से अंदर प्रेशर क्रिएट होता है। पॉजिटिव प्रेशर की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इससे बाहर निकलती है। तो ये था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अब पढ़ते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ऑक्सीजन हमने एंटर की, कार्बन डाइऑक्साइड हमने बाहर निकाली, सबसे पहला स्टेप है। अब जो गैसेस गई है अंदर, ऑक्सीजन गई है, वो कहाँ पे जाएगी, एल्वियोली के अंदर। एल्वियोली के अंदर जो गैसेस हैं वो ब्लड में चली गई, ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में चली गई और एल्वियोली से कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो दोबारा एल्वियोली से ब्लड से एल्वियोली में आ गई। उसके बाद जो ब्लड है उसके अंदर गैसेस ट्रांसपोर्ट होगी, यानी कि ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को ट्रैवल करवाएगा पूरी बॉडी में। तो ब्लड
वहाँ से एल्वियोली से ऑक्सीजन लेता है और बॉडी के हर पार्ट तक, ब्रेन तक, लीवर तक, लेग्स तक, आर्म्स तक, हर जगह तक वो जो ब्लड है वो पहुंचता है। अब उसके बाद क्या होता है, पूरी बॉडी हमारी सेल्स और टिश्यूज़ की बनी है, तो ब्लड से टिश्यूज़ तक गैसेस जो है वो एक्सचेंज होती है। ब्लड से जाती है ऑक्सीजन, और ब्लड से ऑक्सीजन निकलती है टिश्यूज़ में, और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ब्लड में। तो इस तरीके से गैसेस एक्सचेंज होती हैं। अब गैसेस एक्सचेंज होगी, बॉडी टिश्यूज़ को ऑक्सीजन मिल गई, अब ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा, यानी कि ऑक्सीजन यूटिलाइज होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टिश्यू से रिलीज होगी और ब्लड में चली जाएगी। तो ये 5 स्टेप्स थे जिस रेस्पिरेशन के। Thank you for watching my video. Wait for the second part. Please subscribe to my YouTube channel. For more videos like this, please visit my website vikastech.edu.com. Thank you very much for watching my video.